आज हम लोग मेंडल के नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग जानेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में, हम लोग जानेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, हम लोग जानेंगे टेस्ट क्रॉस के बारे में, हम लोग जानेंगे मेंडल के सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, और हम लोग जानेंगे मेंडल के सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में। लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज हम मेंडल के फर्स्ट लॉ को ही जानेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो बात नहीं, शायद मैंने कल आपको बताया हुआ था कि वाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट, और उसमें मैंने बताया था आपको कि पी की लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है और जेनेटिक्स में कोई भी कंक्लूजन देने के पहले, कोई भी रिजल्ट देने के पहले हमें कई जनरेशन तक उसे स्टडी करना जरूरी होता है। तो इसीलिए मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट इसलिए किया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जनरेशन की स्टडी कर सकें। प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन आपको पता होना चाहिए। और मेंडल हमेशा पी प्लांट को खुद से क्रॉस कराते थे, मतलब कि एक प्लांट के फ्लावर के पॉलन ग्रेन को लेते थे और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे, ताकि उनको यह बात पता हो कि उन्होंने जो पॉलन लिया है वो टॉल का है या फिर ड्वार्फ का है। अगर वो ऐसे छोड़ देते नेचुरल होने के लिए तो उनको कभी पता ही ना चलता कि टॉल वाले ने पॉलिनेट किया या फिर ड्वार्फ वाले ने। तो मेंडल जितना भी एक्सपेरिमेंट करते थे वो खुद से फ्लावर को क्या कराते थे? पॉलिनेट कराते थे। क्या कराते थे? पॉलिनेट कराते थे। इस बात को पहले ध्यान रखो। उनको ही पता होता था कि वो टॉल से ड्वार्फ को क्रॉस करा रहे हैं या फिर क्या करा रहे भाई। ऐसा नहीं है कि वो फ्लावर को छोड़ दिए हैं और फ्लावर अपने आप क्रॉस करेगा। अगर फ्लावर अपने आप क्रॉस करेगा तो वो क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है, उसके पास में छोटे फ्लावर का भी पॉलन ग्रेन आ सकता है और बड़े फ्लावर का। तो फिर मेंडल कैसे पता चलेगा? नहीं समझे मेरी बात? तो मेंडल जिन प्लांट को सेलेक्ट करते थे, अगर मेंडल को क्रॉस कराना है ड्वार्फ प्लांट को और एक टॉल प्लांट को, और हम जानते हैं कि पी प्लांट जनरली बाइसेक्सुअल होता है। एक कैरेक्टर ये भी है कि मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट क्योंकि पी प्लांट बाइसेक्सुअल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पुख्ता रीजन ये है कि मेंडल ने जिन 7 कैरेक्टर्स को लिया, उन 7 कैरेक्टर में से कोई भी कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को अफेक्ट नहीं करता था। जैसे, अभी इसका मतलब समझो, जैसे अगर तुम्हारे बॉडी में ब्लड का शेप चेंज हो जाए, आरबीसी का शेप क्या हो जाए? चेंज हो जाए, वो छोटा हो जाए, तो दूसरा फंक्शन क्या अफेक्ट होगा? तुम्हारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो मेंडल ने जो कैरेक्टर सेलेक्ट किए वो कैरेक्टर इंडिपेंडेंट थे, वो किसी को अफेक्ट नहीं करते थे। मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूं? वो कैरेक्टर इंडिपेंडेंट थे, वो किसी को अफेक्ट नहीं करते थे, वो केवल उसी कैरेक्टर को अफेक्ट करते थे जिसके लिए वो बने हुए। तो इसीलिए मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। जो कैरेक्टर मेंडल ने लिए 7 कैरेक्टर, बेटा ग्रीन, लाइट ग्रीन, तुम्हारी लाइट बुझा दूंगी, जान लो। इधर देखो यार, बोल रहा हूं तब भी तो नहीं सुन रहा है। सर पीछे बैठा बच्चा, उठो तुम वहां से, उठिए प्लीज। हाँ, हाथ जोड़ने में। हाँ, ए बिल्कुल शांत रहेंगे बेटा, प्लीज। जैसे शांति बनाए तो वैसे बनाइए, वरना मेंडल नहीं समझ। ए यार तुम ही कह रहे हो, उठो बेटा। अरे उठ जाओ, तुम ही इस कैरेक्टर पे। हाँ हाँ प्रभु, आप वहां नहीं, इधर बैठना, इधर बैठना। यहाँ 3 लोग जहां बैठे, 3 लोग जहां बैठे, यहीं शिफ्ट हो। हाँ यस, गुड। चलो, तो
इधर ध्यान दीजिए, जैसे देखिए ओए, जैसे लगन से सुना वैसे लगन सुनो। लगन मतलब ध्यान से, वो वाला लगन नहीं, लगन लगी तो ध्यान दीजिए। तो मेंडल ने जो फीचर्स को सेलेक्ट किए, मतलब जो भी उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए वो इंडिपेंडेंट थे, वो किसी दूसरे कैरेक्टर को अफेक्ट नहीं करते थे और वो इजीली विजिबल थे, वो इजीली विजिबल थे। मतलब अगर मुझको स्टडी करना है फ्लावर कलर तो फ्लावर दिख रहा है, पॉड का शेप दिख रहा है, सीड का शेप दिख रहा है, सीड कलर दिख रहा है। मतलब ऐसा कोई फीचर नहीं है जो इंटरनल हो। क्या हो? इंटरनल हो। अब ऐसे मैं बोल दूं कि भाई कोई भी एक ऐसा फीचर जो हमारे मां बाप से हमारे अंदर आए, तो हमारे अंदर इंटरनल फीचर भी हैं और एक्सटर्नल भी तो हैं। एक फीचर तो मेंडल ने ऐसे 7 कैरेक्टर्स लिए जो 7 कैरेक्टर इजीली विजिबल हो और एक कैरेक्टर दूसरे को अफेक्ट ना करे। अब आते हैं मेंडल के उन 7 कैरेक्टर के, हर एक 7 कैरेक्टर जो उन्होंने लिया, हर एक 7 कैरेक्टर जो उन्होंने लिया उसके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म थे, अलील थे। 2 अल्टरनेटिव फॉर्म। कितने? 2 अल्टरनेटिव फॉर्म। मैंने कहा कि मेंडल प्लांट ओनली एप्लीकेबल ऑन पी प्लांट। ऐसा नहीं कि साइंटिस्टों ने केवल दूसरे प्लांट पे एक्सपेरिमेंट ही किया, नहीं, उनका पहला एक्सपेरिमेंट किस पे था? पी प्लांट पे, क्योंकि उनको मेंडल को रीडिस्कवर करना था। उन्होंने मेंडल की खामियों को दूर किया। उन्होंने बताया कि मेंडल जिस कैपिटल टी की बात कर रहे हैं वो गैमिट है। क्या है? गैमिट्स है। चाहे ये उस टर्म को यूज करे चाहे ना करे, मेंडल जिस फैक्टर की बात कर रहे हैं वो क्या है? जीन है। ये सब रीडिस्कवर हो रहा था, लेकिन उस रीडिस्कवरी के साथ में उन्होंने दूसरे इंडिविजुअल पे भी मेंडल को के एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब वो किसी दूसरे पे करते थे तो जरूरी नहीं था कि उसका रिजल्ट पी प्लांट जैसा ही आए। आप जितने भी एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे मेंडल के, मैं उसके साथ एक एक्सेप्शन जोड़ता चलूंगा ताकि आप ये बात जानो कि मेंडल रूल हमेशा पी प्लांट पे ही एप्लीकेबल रहेगा। तो पहले रूल की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। और लॉ ऑफ डोमिनेंस को ही प्रूव करने के लिए मेंडल ने एक और क्रॉस किया, टेस्ट क्रॉस। जैसे जब आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें उत्तर की जांच करते हैं। हां, अगर तुम अब्दुल सर मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने जो मैथ्स पढ़ा था उसमें आंसर को चेक करने की भी एक मेथड होता है, मुझे नहीं पता है। मैं मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं। बेटा इधर ध्यान दो, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में को प्रूव करने के लिए ही, क्योंकि जब मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस आया तो साइंटिस्ट जो वहां पे थे, जो और साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेंडल पे उंगली उठाई और मेंडल ने खुद पे भी उंगली उठाई कि क्या मेरा एक्सपेरिमेंट सही है या फिर नहीं, जो मैंने किया है अपने डायरी के अंदर क्या वो सही है या फिर नहीं। और जब मेंडल ने उस बात को प्रूव किया या उस टेस्ट क्रॉस को कराया, या जब वो टेस्ट क्रॉस हुआ, तब जाकर के गारंटीड ये बात प्रूव हो गई कि मेंडल ने जो क्रॉस कराया था वो बिल्कुल सही था। अब आते हैं मुद्दे पे। देखिए, तो मैंने उसी दिन की तरह, अब बस करो यार, देखो इधर ध्यान से। तो एक तरफ डायरी ले लेना है और एक तरफ गार्डन ले लेना है। देखो, अब नहीं भूलूंगा क्योंकि अब मुझे पता है, क्योंकि मैं पहले ही मोबाइल में देख के आया था। चलो खैर, तो एक तरफ डायरी लिया, एक तरफ गार्डन। ध्यान सुनिएगा बेटा, जैसा कि मैंने उस दिन आपको बताया था मेरी तबीयत खराब थी, मैं नशे में था उस समय, लेकिन गलत नहीं पढ़ा था मैं नशे में भी। तो मैंने आपको कहा कि हम एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। हम एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। मेंडल ने एक तरफ डायरी के अंदर जितने एक्सपेरिमेंट को करते थे वो उसे नोट डाउन करते थे मैथमेटिक डेटा की तरह।
ताकि वो बता सके कि आगे आने वाला जनरेशन में प्लांट कैसा हो सकता है, प्लांट कैसा हो सकता है। अब मैं तुमको एक अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात, तुम्हारी किताब में भी जिक्र किया जाएगा। एक बीमारी है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बीमारी में अगर किसी इंसान को चोट लग जाए तो उसके बॉडी में क्लॉटिंग नहीं होती है और खून बहते बहते उसकी मौत हो जाती है। यह बीमारी सबसे पहले रिकॉर्ड की गई रानी विक्टोरिया के बच्चों के अंदर और स्पेशली मेल के अंदर। फीमेल इस बीमारी को फैलाती हैं लेकिन मेल इससे इन्फेक्ट हो जाता है। उनके जनरेशन को जब आइडेंटिफाई किया गया तो उनके जनरेशन में जितने मेल थे समय के साथ मरते चले गए। किसी को पता नहीं लगा, कोई का भूत है, कोई का श्राप है, कोई का कुछ है। उसके बाद में जब इस जेनेटिक्स की डिस्कवरी हुई और उनके जनरेशन को एनालाइज किया गया, तब जाकर के उससे इस बात का पता चला कि यह बीमारी जेनेटिकल है। कैसी है? जेनेटिकल। और उस बीमारी से पता लगने से क्या हुआ कि यह पता लग गया कि अगर यह फीमेल इंफेक्टेड होगी और अगर इसने बच्चे में लड़के को जन्म दिया तो उसकी मौत क्या है? निश्चित है। तो इसीलिए जेनेटिक्स हमें हमारा फ्यूचर बता देगा। क्या बता देगा? फ्यूचर। भाई अगर मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर मैं तुमसे कहूं कि कोई सेक्स डिटर्मिनेशन करवाया अपने बच्चे का, एक सिंगल सेल भी बनी है, जाइगोट भी बनी है। क्या बनी है? जाइगोट। अगर उस जाइगोट के डीएनए को चेक किया गया और उसमें XX निकल गया तो हम क्या भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि होने वाला बच्चा लड़की होगा? बात समझ में आ रहा? तो ये एक तरह से जेनेटिक्स है, तभी तो हमें पता चल पा रहा है। तो मेंडल ने जो है इसीलिए उसको लिखित प्रमाण लिया, क्योंकि जीन दिखाई नहीं देता है लेकिन जीन का इफेक्ट दिखाई देता है। जीन दिखाई नहीं देगा तुमको, क्रोमोसोम तुम नहीं देख सकते हो, दिखाई दे सकता है लेकिन तुम उसको देख नहीं सकते। नॉर्मल आइज से तो नहीं देख सकते हो। नॉर्मल आइज यार, तुम चश्मा लगा के भी नहीं देख सकते हो। बताओ तो तुम उससे भी ना देख पाओगे। बताओ, तुम नहीं देख सकते हो नॉर्मल आइज से। तो अब मान लो कि तुम नॉर्मल आइज से नहीं देख पा रहे हो लेकिन वो जीन तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो जब वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा तो उसका एक्सप्रेशन तुम्हें दिखाई देगा। उसका एक्सप्रेशन तुम्हें दिखाई देगा। XY तुमको नहीं दिखाई दे सकता है लेकिन XY से जब मेल बनना शुरू होगा, मेल कैरेक्टर आना शुरू होगा तो वो तुमको दिखाई देगा। तो मेंडल जीन को लिख रहे थे और दूसरी तरफ उसके एक्सप्रेशन को देख रहे थे। गधा, गार्डन देख रहे थे और इधर लिख रहे थे। तो मेंडल ने सबसे पहले लिया पी प्लांट और मैंने कहा मेंडल ने जो पी प्लांट लिया, उस पी प्लांट को वो खुद पॉलिनेट कराते थे ताकि उनको पता हो कि उन्होंने किसका किसके साथ क्रॉस कराया है, ताकि उनको पता हो कि टॉल का ड्वार्फ से हुआ है। क्योंकि अगर तुम ऐसे फ्लावर छोड़ दोगे ना तो पता नहीं ड्वार्फ का पॉलिन आ रहा है कि टॉल का आ रहा है, तुमको पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए मेंडल क्या काम करते थे? फ्लावर बनते ही उसके ऊपर पन्नी बांध देते थे, पन्नी बांध देते थे कि दूसरा पॉलिन उसके ऊपर अटैक ना करे। और जब उनको पॉलिनेशन कराना होता था तो पॉलीथीन को खोलते थे, पॉलन को छिड़कते थे और फिर पॉलीथीन को बंद कर देते थे कुछ दिन के लिए ताकि उस पे ग्रोथ जो है पॉलन की शुरू हो जाए। इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन और बैगिंग। क्लास 12 हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। अभी बता दिया तुमको। सिंपल तो था ना? सिंपल है, तुमको पता भी लग गया। अगर कोई तुमसे कहे कि मेंडल क्रॉस कराते थे, कैसे क्रॉस कराते भाई? ऐसे कहीं छोड़ दिए क्रॉस कराने के लिए? तो मेंडल खुद कराते थे, मेंडल खुद क्रॉस कराते थे। देखो बेटा, तो यहां पे चलिए एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट मान लिया और मैंने बताया कि पी प्लांट बाइसेक्सुअल होता है। क्या होता है? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, हां हंस ले। बाइसेक्सुअल प्लांट
बाइसेक्सुअल प्लांट में मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर पे रहेगा। अब ध्यान सुनिए, तो हमें एक के फीमेल पार्ट को देखना है। मान लो ये फीमेल पार्ट और इसका मेल पार्ट, तो इसके हम क्यों किस स्ट्रक्चर को निकालेंगे पॉलिनेशन के लिए? चलो बताओ, तुम बताओ। रेड ब्लेजर क्या निकालेंगे इसमें? बताओ वो यार, पॉलन ग्रेन निकालेंगे। तो इससे पॉलन को लिया। ओए शान, ठीक, तुम अभी बोला हूं। अब मान लो पॉलन को लिया और इसके स्टिग्मा पे छिड़क दिया, स्टिग्मा, ठीक। अब देखो इधर तो हो गया भाई साहब। डायरी में आएंगे। डायरी में मैंने कहा कि हम एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं और इस अर्थ पे जो भी ट्री वगैरह हैं या पी प्लांट है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है, क्या है? फ्लावरिंग प्लांट, वो सब डिप्लॉयड है, मतलब उनमें भी क्रोमोसोम पेयर में है। किसमें है? पेयर में। जैसे हमारे पास एक्स वाई पेयर में है क्रोमोसोम, वैसे इनके पास भी हर क्रोमोसोम पेयर में। हमारे ऑटोसोम भी क्या है? पेयर में। क्या है? पेयर में। ए बोलते हैं, ए क्या बोलते हैं? ए। और मैंने कहा ऑटोसोम बताया था ना आपको कि ऑटोसोम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तब है स्कूटीज गिरे रहो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ऑटोसोम दोनों में क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन। बट सेक्स क्रोमोसोम ही डिफाइन करता है कि वो मेल है या फिर फीमेल है। अब ध्यान सुनिए बेटा, तो इन्होंने कैरेक्टर ए, बेटा प्लीज पहले अभी फिर जाते जाते टाइम खत्म हो जाए, ध्यान सुनिए, 5 मिनट और बचे, ध्यान सुनिए, 5 मिनट कोई नहीं बोलेगा। तो इन्होंने कैपिटल टी ले लिया मेल के लिए और फीमेल के लिए ले लिया स्मॉल टी। अब मैंने कहा था सबसे पहला काम ये पेरेंट्स है। क्या है? पेरेंट्स। तो यहां आप ऐसे पेरेंट्स लिखेंगे और पेरेंट्स का बने, और फ्यूजन किनके बीच होता है? पेरेंट्स के गैमेट के बीच में। पेरेंट्स के गैमेट, तो इनका बनाओगे गैमेट। कितने तरह के गैमेट बनेंगे? 2 तरह के, कैपिटल टी और यहां पे हो जाएगा स्मॉल टी। अब इसका क्रॉस 2 तरह से करा सकते हो, एक तो नॉर्मल प्रोफेशनल मेथड जो मैं यूज कर रहा हूं, और एक बच्चों वाला मेथड पुनेट स्क्वायर। क्या? पुनेट स्क्वायर। तो उस दिन वाला मेथड मैंने बीमारी में बताया था, आज पुनेट स्क्वायर करके देखते हैं। देखो पुनेट स्क्वायर को बेटसन पुनेट ने दिया था। किसने दिया था? बेटसन पुनेट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इसमें बनाओ 4 ब्लॉक। अगर लोगे एक कैरेक्टर बनाओगे, कितने ब्लॉक? 4। एक कैरेक्टर 4 ब्लॉक, एक कैरेक्टर 4 ब्लॉक। अब्दुल सर की आत्मा आ गई मेरे अंदर। एक कैरेक्टर 4 ब्लॉक, ठीक है ना? रखना भी मैं क्रॉस तुरंत दूंगा, ध्यान सुनिएगा सभी लोग। बात नहीं बेटा, प्लीज इसको खत्म होने दो। तो पहले ले लो मेल, इधर देखो सभी लोग, पहले ले लो मेल के लिए लिखोगे कैपिटल टी कैपिटल, फीमेल के लिए लिख लो स्मॉल टी स्मॉल। अब देखो सभी लोग देखो, कैपिटल टी कैपिटल टी, ये हो गया तुम्हारा। मतलब अब देखो हमको सारे के सारे प्लांट में कैसा जीन देखने को मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब आधा इसका आया है और आधा इसका आया है। बेटा प्लीज सभी लोग इधर, बेटा इधर देखो, इधर। अभी लिखना बंद करो, अभी इधर देखो सभी लोग ध्यान से। अब लेकिन अभी तो हमने इसको डायरी में किया, अब चलो देखते हैं कि गार्डन में क्या निकला। अब देखो बहुत सारे लोग इसी प्लांट से, 1 मिनट बेटा रुक जाओ, बहुत सारे लोग इसी प्लांट से नया प्लांट बना देंगे, लेकिन प्लांट से नया प्लांट नहीं बनेगा। इस प्लांट से पहले बनेगा सीड। क्या बनेगा? सीड। और फिर जब हम उस सीड को जब हमने ग्रो कराया तो सारे के सारे प्लांट क्या हो गए? टॉल हो गए। क्या हो गए? अरे अब सारे के सारे प्लांट टॉल, और टॉल होने के लिए क्या चाहिए था? कैपिटल टी कैपिटल, लेकिन हमारे पास आया क्या? कैपिटल टी स्मॉल। तो हमने इस बात पे कंक्लूजन निकाला मेंडल ने कि इस कैपिटल टी के कैरेक्टर को क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया। मतलब कैपिटल टी आपका रेसेसिव डोमिनेंट हो गया और स्मॉल टी क्या हो गया? रेसेसिव। कैपिटल टी डोमिनेंट कर रहा है, प्रभावी हो रहा है, डोमिनेंट कर रहा है, और स्मॉल टी का कैरेक्टर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि कैपिटल टी अपने आप को डोमिनेंट कर रहा है। इसलिए टॉल जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर होता है डोमिनेंट, और यही कहलाता है मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। ध्यान समझे कि नहीं समझे? अगर हम चलते, हाँ अब तुम पूछो सवाल क्या है तो क्यों स्मॉल टी होगा?
कैपिटल टी स्मॉल टी तो यही होगा ना यार। अबे गधा, वो बाइसेक्सुअल क्रॉस है। वो दो कैरेक्टर लोगे तब देखो, किताब खोलो, किताब है। चलिए बेटा, अब फिर ध्यान सुनो, प्लीज, अब इंपॉर्टेंट टर्म यूज हो रहा है, ध्यान सुनो सभी। बेटा ब्लैक, ब्लैक इधर पीछे से, पीछे बच्चों सभी लोग ध्यान देंगे। देखो, अगर मैंने बोला टॉल होने के लिए हमको क्या चाहिए था, कैपिटल टी कैपिटल टी, बट इस जनरेशन में हमको क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन प्लांट हमको क्या मिला, टॉल ही मिला। क्या मिला, मतलब इन सभी प्लांट में कौन सा जीन है, कैपिटल टी स्मॉल टी ही है। लेकिन इसमें तो स्मॉल टी है ना, तो इसको छोटा भी होना चाहिए था, लेकिन छोटा नहीं हुआ, क्योंकि छोटा वाला जो जीन है वो रेसेसिव है। क्या है, रेसेसिव। और कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट। तो टॉल वाला जो फीचर है वो डोमिनेंट है, और स्मॉल टी मतलब डॉर्फ वाला जो फीचर है वो क्या है, रेसेसिव। बात समझ में आया। और इसी को बोलते हैं कि F1 जनरेशन में हमको जब भी हमने क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, लेकिन सारे के सारे प्लांट क्या बन गए, टॉल बन गए। डोमिनेंट कैरेक्टर ने अपने कैरेक्टर को दिखाया, रेसिव ने नहीं। इसी को हम बोलते हैं मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस। इतनी बात सबको क्लियर है, क्लियर है सबको। लेकिन सुनिए, अब सुनिए, इसी बात को प्रूव करने के लिए कि भाई जो मेंडल कह रहे, देखो ये भी टॉल है, कैपिटल टी भी क्या है, टॉल, और ये भी क्या है, टॉल। लेकिन दोनों टॉल में टर्म का अंतर है। एक को बोलते हैं होमोजाइगस टॉल और एक को बोलते हैं हेटेरोजाइगस। होमो मतलब जब दोनों सेम रहेंगे तो इसको बोलेंगे होमोजाइगस। क्या बोलेंगे, होमोजाइगस टॉल। और जो अलग अलग वाला टॉल रहेगा इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस टॉल। अब निकालिए कॉपी। चलिए अच्छा ठीक है, होमवर्क नोट करिए, होमवर्क दनादन, होमवर्क है, छोड़ो कल ही कराएंगे, तुम लोग से ही डायरेक्ट कराएंगे। बाद नहीं, ओए प्लीज बाद नहीं, अभी कॉपी निकालोगे और टाइम लगेगा, देर से। अब देखो बेटा, ओए अब सुनिए। तो जब मेंडल ने बोला कि भैया क्रॉस का जो रिजल्ट आया वो आया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो सवाल ये उठा कि तुम्हारे पास ऐसा क्या प्रूफ है कि इसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी ही आएगा। भाई मैं कैसे तुम्हारी कॉपी भरोसा करूं, तुम तो इंसान हो। सवाल उठेगा भाई कि तुम प्रूव करो कि ये जो प्लांट है इसके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी है, और तुमने जो क्रॉस कराया वो क्रॉस बिल्कुल सही है। तो इसी क्रॉस को प्रूव करने के लिए मेंडल ने क्या कराया कि एक F1 जनरेशन वाला ले लिया और एक ले लिया रेसेसिव वाला। किसको ले लिया, निकालो कॉपी और कराओ क्रॉस, निकालो बेटा। मैं क्यों कराऊं भाई, मैं हर बार मैं ही कराऊं क्या। चलिए बेटा सभी लोग घटक, सभी की कॉपी चेक करूंगा मैं अभी। करे क्रॉस कराइए, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करानी है स्मॉल टी से। हाँ, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराए स्मॉल टी से, क्रॉस कराओ जल्दी खटाखट। तो फिर तुमको बताऊं फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो। हाँ क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करो स्मॉल टी से, यही कराना है बेटा। हाँ तो देखो, जब हमने क्रॉस कराया बेटा, जिनको नहीं समझ में ध्यान सुनेंगे सभी लोग, और जिनको समझ में वो देखेंगे। जब हमने क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आया स्मॉल टी, फिर आया कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल। अब बेटा ध्यान सुनो, अगर हमारे पास मेंडल का कहना था कि अगर मैं गलत हूं कि मेरा क्रॉस ये नहीं आया, तो जब इन्होंने सेम यही क्रॉस इससे कराया तो इनके गार्डन में दो प्लांट टॉल मिल गया और दो प्लांट क्या मिल गया, ड्वार्फ मिल गया। अगर वो क्रॉस गलत था, अगर वो क्रॉस क्या था, गलत था, और लोगों का ये कहना था कि अगर ये टॉल है तो ये कैपिटल टी होगा, अगर ये टॉल है तो क्या होना चाहिए, कैपिटल। तो क्या मैं जब ये टॉल होता और इसको कैपिटल टी कर देता तो क्या सेम रिजल्ट आता, नहीं आता, सेम रिजल्ट नहीं आता। फिर से सभी प्लांट क्या हो जाते, टॉल हो जाते। क्या हो जाते, टॉल। तो इस तरह से मेंडल का एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रूव करता है कि हमारा प्लांट क्या है, बिल्कुल क्रॉस क्या है, बिल्कुल सही है। अब इधर ध्यान सुनिएगा,
अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको कहते हैं रेशियो। क्या कहते हैं? रेशियो। जब हमने क्रॉस कराया तो हमें 2 प्लांट देखने को मिले टॉल और 2 प्लांट देखने को मिले ड्वार्फ, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। इधर ध्यान दें सभी लोग, आखिरी बात है, जिन्हें हम देख सकते हैं वो है फिनोटाइप। क्या है? फिनोटाइप। और जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं लेकिन उनका इंपैक्ट पड़ता है, उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। तो नंबर 1 इसका फिनोटाइप जो रेशियो मिला, उसमें मिले 2 टॉल और 2 ड्वार्फ जो देख रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया 2:1 रेशियो 1। और दूसरे में जिसको हम, अब देखो इसमें हम लोग लंबे छोटे बात, इसमें हम बात किसकी करेंगे, कितने बने कैपिटल टी स्मॉल टी और कितने बने स्मॉल टी। तो 2 बन गए कैपिटल टी स्मॉल टी और 2 बन गए स्मॉल टी। तो ये हो गया आपका कौन सा? जीनोटाइप रेशियो। क्या हो गया? जीनोटाइप। जिसे हम देख सकते हैं फिनोटाइप रेशियो, और जिसे हम नहीं देख सकते हैं लेकिन उसका इंपैक्ट होता है जीनोटाइप रेशियो। दैट्स इट अंकल।